जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद जी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस में पूछे गए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1999, ऑप्शन नंबर बी 2001, ऑप्शन नंबर सी 2000, ऑप्शन नंबर डी 2002। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2000 होगा। अगला प्रश्न है, भूमि में वे बल शामिल हैं जो प्रकृति द्वारा निःशुल्क उपहार के रूप में दिए जाते हैं। भूमि की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए एम.एस. रुद्र, ऑप्शन नंबर बी एस.के. रुद्र, ऑप्शन नंबर सी एस.डी. रुद्र, ऑप्शन नंबर डी एल.के. रुद्र। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एस.के. रुद्र होगा। अगला प्रश्न है, हरा सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वन, ऑप्शन नंबर बी खेती, ऑप्शन नंबर सी वृक्ष, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वन होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में जनसंख्या की प्रतिनिधियों के साथ संबंधित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया? ऑप्शन नंबर ए 1971 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1972 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1974 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1975 ईस्वी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1971 ईस्वी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनता से भिन्न नागरिकता अधिकार नागरिकता आधारित है। ऑप्शन नंबर ए कर्तव्यों पर, ऑप्शन नंबर बी मताधिकारों पर, ऑप्शन नंबर सी हिंदू कोड बिल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्तव्यों पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एसडीआर का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ऑप्शन नंबर बी स्पेशल डांस राइट्स, ऑप्शन नंबर सी स्पेशल डोरी राइट्स, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्पेशल ड्राइंग राइट्स होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1948 को, ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 1951 को, ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 1949 को। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 1949 को होगा। अगला प्रश्न है, अछूतों के कल्याण को बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय हरिजन संघ का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी सत्याग्रह की गांधी जी की धारणा किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए सच्चाई और अहिंसा पर, ऑप्शन नंबर बी क्रांतिकारी और सच्चाई पर, ऑप्शन नंबर सी सत्याग्रह पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सच्चाई और अहिंसा पर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे छोटी फौजदारी अदालत का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए न्याय पंचायत, ऑप्शन नंबर बी दीर्घ पंचायत, ऑप्शन नंबर सी लघु पंचायत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए न्याय पंचायत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1946 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नौसेना द्वारा खुला विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी बम्बई, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। इस प्रश्न का राइट आंसर
ऑप्शन नंबर सी बम्बई होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1554 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1556 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1557 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1555 ईस्वी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1556 ईस्वी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर महान के विरुद्ध लड़ने वाला भारतीय कौन था? ऑप्शन नंबर ए राजा पोरस, ऑप्शन नंबर बी डेरियस थर्ड, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजा पोरस होगा। अगला प्रश्न है, आर्य राजा के मंत्री को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी आदित्य, ऑप्शन नंबर सी पुरोहित, ऑप्शन नंबर डी उरु। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पुरोहित होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गोल गुंबज किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बागलकोट, ऑप्शन नंबर बी बेलारी, ऑप्शन नंबर सी बीदर, ऑप्शन नंबर डी बीजापुर कर्नाटक। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बीजापुर कर्नाटक होगा। अगला प्रश्न है, जीवित प्राणी अधिकतर किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए वायु, ऑप्शन नंबर बी जीवीय, ऑप्शन नंबर सी ज्वारीय, ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी दूध, ऑप्शन नंबर डी कपड़ा उद्योग। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कपड़ा उद्योग होगा। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीप कौन है? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी यूरोप। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यूरोप होगा। अगला प्रश्न है, थारू जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए थार मरुस्थल में, ऑप्शन नंबर बी तराई प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप में, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पठार में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तराई प्रदेश में होगा। अगला प्रश्न है, क्यात कहाँ की मुद्रा है? ऑप्शन नंबर ए म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी तुर्की, ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया, ऑप्शन नंबर डी मंगोलिया। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए म्यांमार होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कीटों का मुख्य उत्सर्जन अंग कौन है? ऑप्शन नंबर ए मैलपीगी कोष, ऑप्शन नंबर बी मैलपीगी नलिका, ऑप्शन नंबर सी कोशिका गुच्छ, ऑप्शन नंबर डी कुंडलित नलिका। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मैलपीगी नलिका होगा। अगला प्रश्न है, किसको वन का पुरुष कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए चिंपैंजी, ऑप्शन नंबर बी ओरेंग उटेंग, ऑप्शन नंबर सी गोरिल्ला, ऑप्शन नंबर डी ऊलक। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ओरेंग उटेंग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य गैस कौन है? ऑप्शन नंबर ए NaHCO3, ऑप्शन नंबर बी N2O, ऑप्शन नंबर सी CaCO3, ऑप्शन नंबर डी N2। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी N2 होगा। अगला प्रश्न है, नाग विष को किसके द्वारा उत्सर्जित करता है? ऑप्शन नंबर ए विषदंत, ऑप्शन नंबर बी दांत, ऑप्शन नंबर डी निम्न जबड़ा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विषदंत होगा। अगला प्रश्न है,
न्यूक्लिक अम्ल का एक अनिवार्य घटक क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन, ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस होगा। अगला प्रश्न है, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए गति के दूसरे नियम, ऑप्शन नंबर बी वायु के पहले नियम से, ऑप्शन नंबर सी द्रव के पहले नियम से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गति के दूसरे नियम से। अगला प्रश्न है, एक द्रव बूंद गोलीय आकार कैसे धारण करती है? ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ ऊर्जा के कारण, ऑप्शन नंबर सी पृष्ठ इकाई के कारण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, तरंगे जिन्हें अपने संचरण के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम से आवश्यकता हो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन नंबर ए विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन नंबर बी अपशिष्ट तरंगे, ऑप्शन नंबर सी अर्धचालक तरंगे, ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय तरंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विद्युत चुंबकीय तरंगे होगा। अगला प्रश्न है, यूवी किरणों द्वारा धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी वायु विद्युत उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी जल विद्युत उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए एस्केप की, ऑप्शन नंबर बी रिटर्न की, ऑप्शन नंबर सी होम की, ऑप्शन नंबर डी विजुअल की। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रिटर्न की होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाइनरी संख्या 1011 का दाशमिक समतुल्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 13। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 11 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएस रक्षा विभाग द्वारा स्थापित नेटवर्क कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ARPA नेट, ऑप्शन नंबर बी ARDA नेट, ऑप्शन नंबर सी NDS नेट, ऑप्शन नंबर डी SPL नेट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ARPA नेट होगा। अगला प्रश्न है, जल में धोने के सोडे का घोल की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए लवणीय, ऑप्शन नंबर बी ध्रुवीय, ऑप्शन नंबर सी क्षारीय, ऑप्शन नंबर डी किण्वनीय। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्षारीय होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी धातु एक द्रव है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण, ऑप्शन नंबर बी पारा, ऑप्शन नंबर सी पारद, ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पारा होगा। अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजक क्रिया किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए विरंजक, ऑप्शन नंबर बी अपचयन, ऑप्शन नंबर सी बेंजोइल, ऑप्शन नंबर डी ब्रोमेट्स। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अपचयन होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई में, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चेन्नई में होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक मुर्गी खानों में पक्षियों का पालन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्वजाति भक्षण कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए बी वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम से छुटकारा पाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी अंडों की क्षति कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी पक्षियों की परस्पर लड़ाई से बचने के लिए।
इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंडों की क्षति कम करने के लिए। अगला प्रश्न है OPCW का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रिपब्लिक ऑफ केमिकल वेपन्स। ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द परमिशन ऑफ कमर्शियल वेपन्स। ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ केमिकल वेपन्स। ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल्स वेपन्स। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेल क्षेत्र का प्रथम व्यक्ति कौन है? ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर बी, अनिल कुंबले। ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ आनंद। ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र सिंह धोनी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर होगा। अगला प्रश्न है LGBT का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लेस्बियन, गे, बाईसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। ऑप्शन नंबर बी, लेडी, गे, बाईसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। ऑप्शन नंबर सी, लेस्बियन, गे, बाईसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेस्बियन, गे, बाईसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर होगा। अगला प्रश्न है भोजन को चबाने के लिए किस प्रकार के दांतों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अग्रचवर्णक। ऑप्शन नंबर बी, चवर्णक। ऑप्शन नंबर सी, कृंतक। ऑप्शन नंबर डी, भेदक। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चवर्णक होगा। अगला प्रश्न है भारत का शेक्सपियर कौन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, कबीर। ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर डी, चाणक्य। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कालिदास होगा। अगला प्रश्न है सांची स्तूप का निर्माण करने वाला मौर्य राजा कौन था? ऑप्शन नंबर ए, अशोक। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी, करुवकी। ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।